जिक्र नहीं है कि कोई सरकार किसी जज को हटा सकती है या कोई सरकार किसी जज के खिलाफ इंपीचमेंट का ट्रायल शुरू कर सकती है। कानून जो कहता है वो ये है कि संसद के सदस्य जब एक मोशन मूव करते हैं तो राज्यसभा क्योंकि छोटा हाउस है तो उसमें 50 सदस्यों की सहमति हो, और लोकसभा जो कि बड़ा हाउस है उसकी संख्या ज्यादा है, वहां पर कम से कम 100 लोगों की सहमति हो। और जब अध्यक्ष जो है राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष, अगर वो सहमत हैं कि इनको जरूरी समर्थन हासिल है, उसके बाद वो एक कमेटी बनाते हैं और उसके बाद कार्रवाई इंपीचमेंट की शुरू होती है। तो ऐसे में सरकार जब है ही नहीं, जब सरकार का जिक्र कानून में नहीं है, तो किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जब सत्र शुरू होगा मॉनसून का, जो कि 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो उस दिन भला सरकार कैसे इस मोशन को मूव कर सकती है। सरकार का इस पूरे कानून में कोई जिक्र नहीं है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संसद की है, ना कि सरकार की। संसद और सरकार जो अलग अलग चीजें होती हैं, और सरकार का इसमें कोई जिक्र नहीं है, संसद का इसमें जिक्र किया गया है, संसद के दोनों सदनों का। दोनों सदनों से उसके बाद अगर यह ठीक पाया गया तो इंपीचमेंट का मोशन मूव होगा दोबारा से, उसके बाद बहस होगी एक सदन में और पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, और उसके बाद इंपीचमेंट मोशन मूव होगा और पास माना जाएगा। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि उनकी ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फ्लॉड है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंपीचमेंट ट्रायल की शुरुआत करने के लिए सांसद दस्तखत करेंगे तो उनके पास दस्तखत करने का बेस क्या है? क्या ये जो जजेस की कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया है? इन्वेस्टिगेशन उन प्रोफेशनल फोर्सेस की क्या मदद ली है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पारंगत हैं, उनको ट्रेन किया?